नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल MBS योगा में। तो आज हम बात करने वाले सबके फेवरेट टॉपिक पेट कम करने के आसन के। हाँ, बिल्कुल सबका फेवरेट है, हर कोई पतला होना चाहता है। क्योंकि दोस्तों मोटापा जो है वो अपने साथ कई सारी बीमारियां भी लेके आता है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और भी बहुत सारी बीमारियां। विमेंस में PCOD, PCOS का तकलीफ और बहुत सारी बीमारियां जो है मोटापे के साथ आती है। सो ये सोच सही है कि हमें मोटापा कम करना चाहिए, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होता दोस्तों। सोचने को तो हर कोई बहुत कुछ सोचता है, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। उस पर एक्ट करना ज़रूरी है, उसकी तरफ एक्शन लेना ज़रूरी है। तो आज हम उसकी तरफ एक्शन लेने जा रहे हैं। अब मोटापा कम करना या पेट कम करने में दो बातें बहुत ज़रूरी है। एक, आपका आहार, आप क्या आहार ले रहे हैं, क्या डाइट ले रहे हैं, और दूसरा आपकी एक्टिविटी, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो। सो पहले हम आहार की बात करते हैं। और जब मैं आहार कहता हूं तो आहार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम क्या खा रहे हैं, क्या, कितना और कब, ये तीनों बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए। सो क्या और कितना ये हम आने वाले वीडियोस में शेयर करेंगे। आज फिलहाल के लिए हम शेयर करेंगे कि कब खाना चाहिए। दोस्तों, जो हमारे पहले के योगीज थे, उनका खाने का दिनचर्या का टाइम कैसा होता था? सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। इस टाइम के बीच में वो अपने एक्टिविटीज करते थे, खाना खाते थे और सूर्यास्त के बाद में बॉडी को रेस्ट देते थे। एक्चुअली में वही पैटर्न सही है। अगर मैं टाइम के हिसाब से बताऊं तो आपको मॉर्निंग में 8 बजे नाश्ता, दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे खाना, शाम के 4 बजे के आसपास आपका इवनिंग का नाश्ता और रात के 7 साढ़े 7 बजे आपका खाना। और 7 साढ़े 7 बजे नहीं तो भी 8 से लेट मत करिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ भी कैसे क्या बोल रहा है, स्पेशली सिटीज़ के लोग, कि 7 साढ़े 7 बजे कैसे खाना खा सकते लोग। दोस्तों, ये फैक्ट है। अगर मुझ पे यकीन नहीं होता तो आप कोई भी अपने अच्छे से डाइटिशियन के पास जा सकते हैं। डाइटिशियन वो जो आपको बताते हैं कि आपको क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, और उसका चार्ज भी लेते हैं। तो उनके पास जाओगे तो वो आपको एक बताएंगे टर्म, इंटरमिटेंट फास्टिंग। सुनने में दोस्तों कितना हैवी टर्म लगता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो ये इंटरमिटेंट और कुछ नहीं है, सिंपल में बताए तो 16 घंटे का उपवास और 8 घंटे खाना। एग्जाम्पल दो तो शाम को अगर आपने 7 बजे खाना खा लिया है, रात को 7 बजे खाना खा लिया है, तो मॉर्निंग में आपको 11 बजे तक कुछ नहीं खाना है। ये 16 घंटे आपको अपने बॉडी को रेस्ट देना है। जब आप 16 घंटे का गैप दोगे बॉडी को, और आपकी बॉडी को हर एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो आपकी बॉडी आपकी एनर्जी बॉडी में से ही लेगी, तो आपका फैट बर्न होगा। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज करने से किसी की चर्बी, किसी का मोटापा कम नहीं होता, फ्लैट टमी नहीं मिलता। उसके लिए आपको डाइट या आहार भी फॉलो करना ज़रूरी है। तो ये हो गई बात कि हमें कब खाना है। दोस्तों, इस चीज़ को फॉलो करके देखो थोड़े टाइम के लिए, आपको खुद ही बेनिफिट दिखने लगेगा। और साथ में जब हम बात करेंगे क्या खाना है, कितना खाना है, और साथ में हम अपने आसन भी करेंगे, तो रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो क्या और कितना हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अभी के लिए ध्यान रखिए कब खाना है। 8, 12, 4 और 7। 7 का 7:30 कर दीजिए, 8 कर दीजिए रात में, लेकिन 8 से लेट मत खाइए। अब आते हैं हम अपने आसन की तरफ। तो दोस्तों, अगर आहार 70-80% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो आपका बॉडी एक्टिविटी, बॉडी वर्कआउट भी 20-30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और बहुत ज़रूरी है आसन करना या आपके बॉडी को एक्टिव रखना, जिससे आपका बॉडी को एनर्जी यूज़ होगी। ये जो मोटापा होता है ये और कुछ नहीं, ये अनयूज्ड एनर्जी है, जो हमने ज़्यादा खाया है वो यहाँ वहाँ जाके जमा हो गया। तो हम चलते हैं अपने आसन की तरफ। आज का हमारा आसन होने वाला है नौकासन, जिसे हम बोट पोज भी कहते हैं। नौका आसन, बोट पोज। बहुत ही सिंपल आसन है दोस्तों, आप देखिए और फिर ट्राई कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने आसन के साथ। पहले तो अपने मैट के सेंटर में आ जाइए और फिर ऐसे लेट जाइए। लेटना कैसे है दोस्तों पता है ना, साइड में जाके।
अब अपने पैरों को 45 डिग्रीज पे ले आए। अब अपने हाथ ऊपर लेते हुए पैरों की तरफ पॉइंट करते हुए अपने अपर बॉडी को भी था। अपने बॉडी को, लोअर बॉडी को पहले 45 डिग्री पे ले आए, फिर अपने हाथ पॉइंट करते हुए, फिंगर्स पैरों की तरफ पॉइंट करते हुए अपर बॉडी को भी ऊपर ले आए। दोस्तों, आपका पूरा बॉडी का वजन आपके हिप्स एरिया पे होना चाहिए। ये आप शुरू में कुछ सेकंड से भी शुरू कर सकते हैं और बाद में जैसे जैसे आपका कोर स्ट्रांग होते जाता है आप कुछ मिनट तक भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका कोर और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा और आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। अब दोस्तों, इसमें ब्रीदिंग पैटर्न कुछ नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि हर किसी का अलग 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 पोटेंशियल है। अगर हम ब्रीदिंग पैटर्न देंगे तो आप होल्ड नहीं कर पाओगे। तो नॉर्मल ब्रीथ करते हुए आपको ये पोजीशन जितना ज़्यादा टाइम हो सके होल्ड करना है, जिससे आपके कोर पे प्रेशर आएगा और यहाँ के मसल्स आपके स्ट्रांग होंगे और उसी से मदद मिलेगी मोटापा कम करने। तो एडवांटेजेस क्या है? जैसे हमने बात की कि हमारे कोर मसल्स, जो यहाँ के मसल्स हैं, रेक्टस एब्डोमिनस भी जिसे कहते हैं, लोग आम भाषा में एब्स कहते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिलती है और साथ ही में आपको अपनी चर्बी गलाने में भी मदद मिलती है। तो दोस्तों, आज के आसन के लिए इतना ही। ये था नौकासन। हम अब से शुरू कर रहे हैं अपने सीरीज जो टारगेट करेगी हमारे फ्लैट टमी को, हमारे एब्डोमिनल एरिया को। तो ये सीरीज मत मिस कीजिएगा। आने वाले वीडियोस में क्या डाइट लेना है, क्या आहार लेना है, कितना लेना है, मैं उस बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।